अगली खबर, पाली में सीवरेज होदियां खाली कराने व सड़क निर्माण कार्य कराने व रोड निर्माण कराने वार्ड वासियों ने उठाई मांग, सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। पाली वार्ड संख्या 53 सोमनाथ नगर के वार्ड वासियों ने टूटी डटी पड़ी सीवरेज, अवरुद्ध पड़ी सीवरेज लाइनों के खिलाफ गुस्सा फूटा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि इस समय सीवरेज की होदियां ओवरफ्लो हो रही है, जगह जगह गंदगी व पानी से कीचड़ हो गया है। गंदगी से बीमारियां फैल रही हैं, आने जाने के मार्ग नहीं बचा है तथा काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रोड लाइट्स बंद पड़ी है, रात्रि में अंधेरा रहता है, घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं। कच्ची सड़क है, टूटी फूटी है, जिसमें वाहनों का आना जाना बहुत कठिन हो गया है तथा सीवरेज पानी की होदियां ओवरफ्लो होने से वार्ड वासियों को रहना मुश्किल हो गया है तथा पिछले काफी समय से हम निवेदन करते आ रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जल्द से जल्द उक्त समस्या का समाधान कराए जाने का आदेश कराएं और मोहल्ले वासियों को राहत प्रदान करने की मांग की गई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ मेरा नाम है। आरिफ जी कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम भनेड़ा। क्या मामला है आज आपने? सर हमारा मामला ये है कि हम पिछले 3 महीने से परेशान हैं। एक लईक है बाहुबली जो किरतपुर का रहने वाला है, उसने हमारी ज़मीन हथिया रखी है और अगर जो उससे बात करने गए मेरे छोटे भाई तो वो ये कहने लगा अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होने वाला। अब बताओ, इसमें 4 भावजे हैं हमारी, वो विधवा हैं, गरीब इंसान है, क्या करेगा। 2 मेरी सगी भावजे हैं, वो विधवा हैं, उनके बच्चों का हक मारा जा रहा है। इसलिए हमें लिहाजा ये है कि हमने तहसीलदार साहब के पास भी एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने ऑर्डर किया था पटवारी जी के पास। पटवारी जी आजकल परसों ऐसे कहते रहते हैं और आज तक उन्होंने नाप के पूरी नहीं करी ज़मीन। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, जितनी हमारी ज़मीन है 1370 गज हमारी फसली ज़मीन है। फसली ज़मीन है। पीछे जो है ये प्लॉटिंग थी। पीछे प्लॉटिंग थी, वो बेच के चला गया। अब ये कहने लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, जो तुमसे हो तुम कर लो। बाहुबली आदमी, नेता किस्म का आदमी है भाई, लाइक। आपने इसकी शिकायत जाके दोबारा तहसील में नहीं की कि पटवारी जी जो है आदेश के बाद? हमने उनसे कहा था पटवारी जी से फ़ोन पे, और वैसे भी एक बार तहसील गए थे मिलने के लिए तो उन्होंने कह दिया जाओ आएंगे, अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी भी मैंने बात की थी 1 घंटा पहले, तो वो कहने लगे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बात नहीं करूँगा, आज छुट्टी का दिन है। वो बात ही नहीं करते, नाकार दिया उन्होंने तहसीलदार साहब को भी। अब आप क्या ऑर्डर किया? आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ भाई हमारी ज़मीन हमें मिल जाए, हम लड़ाई झगड़े वाले इंसान नहीं हैं। कौन से नंबर में, कौन से मौजे में, क्या नंबर था इसका? 278 कै और 278 है। ये 2 मौजे हैं, एक हमारे ताए का था, एक हमारे वालिद साहब का था। ताए के 6 लड़के थे, 4 उसमें विधवा हो गई हमारी भावजे, 6 भाई हम थे, 2 हमारी भावजे विधवा हो गई। अब 3 भाई हम मौजूदा हैं। मेरे वालिद साहब का नाम हफीजुद्दीन है, मेरे ताए का नाम ज़मीर अहमद था, और एक हमारे सबसे बुज़ुर्ग हैं रईस भाई, वो बैठे हुए हैं, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। वो बताओ कहाँ भागेंगे। तो अभी तक आपकी ज़मीन पूरी नहीं हो पाई? अभी हमारे क्या नाम है आपको? मेरा नाम शाहबाज अहमद है। शाहबाज, ये भनेड़े में आज कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, किस मामले को लेकर इकट्ठे हो रहे हैं, क्या मामला है? ये हमारी ज़मीन का कुछ मामला है, जिसमें पीछे हमारी ज़मीन के पीछे हमारी फसली ज़मीन थी, इसके पीछे प्लॉटिंग हुई है। और प्लॉटिंग जो की है लईक नाम का किरतपुर के है, उन्होंने प्लॉटिंग की है और हमारी उसमें 300 गज तब प्लॉटिंग कर दी है। वो बेच चुके हैं उसको। उस मामले में उनके पास गए थे हम, उन्होंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता इसका, अब बिक गई है वो। अब आप क्या चाहते हो? और हमने पोर्टल पे भी कंप्लेंट डाली थी, वहाँ से आदेश हुए, मगर पटवारी साहब यहाँ पे आकर उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या नाम है पटवारी का? पटवारी का नाम तो मुझे मालूम नहीं है पूरा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो डीएम साहिबा के पास जाएंगे, वहाँ पे अपनी कंप्लेन देंगे। जो भी होता है सरकार इसका आदेश करेगी, जैसे भी होएगा। हमें न्याय चाहिए बस। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।